सभी का खून शामिल है इस धरती की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस धरती की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में। ये यहाँ सिर्फ मेरा ही मुकान थोड़ी है। क्यों है? जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, उस अहद सियासत को मरहूम का गम क्यों है? गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था, गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था। गालिब पे उर्दू पे सितम डाकर गालिब पे करम क्यों है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें अगर शायरी करनी होती है उर्दू। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिर हुसैन अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील काश्तगर की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल का अहाता है, ग्राउंड है। इसमें आज सुबह ही जैसे ही सुबह शुरू हुई थी वैसे ही बारिश इतनी तेज़ से हो रही थी कि यहाँ पर तिरंगा लहराना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने इतना जज्बा दिखाया जो कि पूरी कवरेज में आपको दिखाया जाएगा कि किस वलवले और किस जज्बे के साथ यहाँ पे तिरंगे को सलामी दी गई। और इस बारिश के होते इस वक्त भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। आप विजुअल्स में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश बरस रही है। उस बारिश के होते हुए यहाँ के लोगों ने जिस तरह से इस परचम को सलामी देने के लिए यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए जो कि मुख्तलिफ पंचायत से आए हुए। और फिर आपने देखा कि यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और इसके गिरदुनवा में जितने भी स्कूल आते हैं हर स्कूल के बच्चे ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम, स्पीचेस और वगैरह वगैरह यहाँ पर रखी गई थी। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ के उस्ताद कराम ने बच्चों को तैयारी करवाई थी और रंगारंग डांसिंग प्रोग्राम, स्पीच वगैरह वगैरह यहाँ पर करवाई गई और बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रोग्राम को कवर किया गया। लगभग 8 बजे ये प्रोग्राम कवर हुआ था और तकरीबन 2 बजे के करीब इस प्रोग्राम को यहाँ पर फाइनल किया गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज 75वां यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि तहरीक आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम कौमों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानी दी है। इसीलिए कहते हैं कि महज़ब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूना व मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा। नाजरीन, इसी सिलसिले में आज जो यहाँ पर 75वां यौम आज़ादी का दिन यहाँ पर मनाया गया, तो इस सिलसिले में इस बारिश के होते हुए यहाँ पे हज़ारों लोगों ने इस जगह पर शिरकत की, जो कि धंधल, गुरमुल, कुरधार, ललूर, हड़ीलग और मुख्तलिफ मुज़ाफ़ात से आए हुए लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और बहुत ही जज्बे और वलवले के साथ यहाँ पर 15 अगस्त को मनाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, खास करके जे.एंड.के पुलिस के जवान भी यहाँ पर थे और वो इन्होंने बाज़ाफ्ता पुरअमन तरीके से यहाँ पर इस 15 अगस्त को मनाया और सेलिब्रेट किया, बहुत ही खतरनाक और अच्छे जज्बात के साथ। और इस बारिश के होते लोगों का जज्बा देखने के काबिल था, लोगों की उमंगें देखने के काबिल थी, लोगों का वो जोश और वलवला देखने के काबिल था कि बारिश बरस रही थी। कुछ लोग छतों के नीचे थे, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल बारिश में खड़े खड़े रह करके उन्होंने पूरे 6-7 घंटे बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम पेश किए गए, नात शरीफ पेश की गई, सॉन्ग्स पेश किए गए, देशभक्ति सॉन्ग पेश किए गए और फिर
फिर मुल्क से मोहब्बत के मुतालिक भी स्पीचेस यहाँ पर बच्चों ने कही। और मुझे लगता है और यहाँ लगता है कि आज तक ऐसा जैसा प्रोग्राम जहाँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्मी कैंप भी हुआ करता था, उस ज़माने में भी ऐसा जैसा 15 अगस्त और इस तरह की सलामी झंडे को नहीं दी गई थी। आज जहाँ के मुकामी लोगों ने जिस तरह से इस 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया है, लगता है कि सराज एरिया में और हमारे खास करके इस ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर ऐसा जैसा 15 अगस्त देखने को नहीं मिला। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश इतनी बरस रही थी, उस बारिश के बरसते भी यहाँ के लोगों में वतन अजीज की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। और 6-7 घंटे बारिश में खड़े रहना कोई छोटी बात नहीं है। नाज़रीन, इसी तरह से हम आपको पूरी कवरेज वक्तन फ़क्तन आपको दिखाते रहेंगे और जो भी कवरेज हमने की है, जो भी रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे बच्चों ने पेश किए हैं, वो भी आप तक पहुँचाए जाएंगे। इस सिलसिले में अभी भी जो बारिश हो रही है, अभी भी तेज़ तरीन बारिश हो रही है और अभी भी अंदर जो स्कूल का स्टाफ है वो बच्चों के साथ कोऑपरेट कर रहा है। और जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टाफ है, उन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए 15-20 दिन से जो मेहनत, अनथक मेहनतों का नतीजा है, जो कि रंगारंग प्रोग्रामों से लोगों को मुस्तफ़ीद किया और लोग बहुत खुश हुए। इतनी परफॉर्मेंस जो कि सराजी एक बहुत अच्छा कल्चर जो यहाँ पर किया गया, जो कि सराजी डांस 2 बच्चियों ने किया, बहुत अच्छा डांस था। उसके बाद एक देशभक्ति गीत संदेश से आते हैं हमें तरफाते हैं, एक बच्ची ने जो डांस किया था वो भी काबिल तारीफ था। और जिस तरह की उन्होंने वह परफॉर्मेंस दिखाई, इस सिलसिले में सराजी कल्चर को फ़रोग देने के लिए, जो सराजी प्रोग्राम को फ़रोग देने के लिए एक सॉन्ग का इनकाद किया गया और एक सराजी कल्चर ढोल और डांस का वहाँ पर इनकाद किया गया, वो भी देखने के काबिल था। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इस इलाके में इस 15 अगस्त को जो सेलिब्रेट किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पंचायत दंदल एक गुरमुल के कुछ नौजवान और युवा हजरात हैं, जिन्होंने बारिश में मुकम्मल तौर पर 6-7 घंटे तक खड़े रह करके इस बारिश का लुत्फ उठाया और रंगारंग प्रोग्राम से मुस्तफिद हो। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा हमें आज पहली बार गुरमुल में, जो कि 5-6 साल के बाद इतना अच्छा 15 अगस्त मनाया गया। बहुत खुशी हुई हमें भी, जो कि यहाँ पे सारे आए, धंदल से भी आए, कुरदार से भी आए, नाली हड़ीलग सारे लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहते कि ऐसे 15 अगस्त जैसा आज मनाया गया, ऐसे ही आगे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाए। यही तो मुल्क के साथ हमदर्दी है, यही मुल्क के साथ प्यार है। और ये मुल्क जो हिंदुस्तान है, ये हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है और इसके लिए तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे हुए और कितना शांतिपूर्ण तरीके से 15 अगस्त को मनाया गया। क्या ये हमारे इस इलाके सराज की हिंदू मुस्लिम बरादरी की एक मिसाल है? इसे आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये, यहाँ पे आज मुझे तो लगा नहीं कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सब एक जैसे दिखे मुझे। मतलब लगा कि हिंदुस्तान एक हो गया है। अगर ऐसे ही हर जगह 15 अगस्त मनाया जाए, तो जैसे पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, वैसे नहीं लड़ाया जाए। आज जो कि सब इकट्ठे हुए, बहुत खुशी हुई, हमारे भाइयों को भी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे विक्रम सिंह चिप, जो कि पंचायत दंदल एक गुरमुल के ये देशभक्ति के तौर पर इस 15 अगस्त सेलिब्रेशन के ऊपर एक शेर कहना चाहते हैं, ये भी सुनने चाहेंगे हम। कि मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा, खाक हो जाऊंगा, फिर खिलूंगा गुल पे आबाद हो जाऊंगा, बार बार आऊंगा मैं तेरी नज़रों के सामने वतन, फिर एक रोज़ तेरी याद हो जाऊंगा मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और जवान है यहाँ, जो कि पंचायत दंदल एक गुरमुल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से गुरमुल के अंदर ये 15 अगस्त सेलिब्रेट किया गया, 90s की दहाई से लेकर आज तक ऐसा 15 अगस्त हमें देखने को नहीं मिला था, जिस तरह से रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार हमने ऐसा देखा कि सारे मज़ाहिब के लोग, हिंदू मुसलमान, यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू मुसलमान रहते हैं और मिलके जैसे हमने 15 अगस्त मनाया। पहले विक्रम सिंह ने बात की कि जितना अच्छा 15 अगस्त इस बार हुआ, कोई पता नहीं चला कि हिंदू कौन था मुसलमान कौन था। तो मैं इस बारे में दो चंद अशार कहता हूँ। तो मैं रुखसत चाहूँगा, जो लोग जालिमों से बगावत नहीं करते,
जो लोग जालिमों से बगावत नहीं करते, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत नहीं करते, हम शान से जिएंगे ये अपना वतन है, हम शान से जिएंगे ये अपना वतन है, ये और बातें के हुकूमत नहीं करते। सीखा ही नहीं हमने नफरत का सबक यारो, सीखा ही नहीं हमने नफरत का सबक यारो, हम लोग तो दुश्मन से नफरत नहीं करते। शहजाद जान देते हम अपने वतन पर, शहजाद जान देते हम अपने वतन पर, हम लोग सियासत की तजारत नहीं करते। बड़े सुकून से हमको नींद आती है, बड़े सुकून से हमको नींद आती है, तेरी हवेली से मेरा मुकान अच्छा है। तमाम मुल्कों में फैली हुई बर्बादी, तमाम मुल्कों में फैली हुई बर्बादी, खुदा के फजल से हिंदुस्तान अच्छा है। शुक्रिया। जी हाँ, बहुत ही अच्छी नज़म इन्होंने कही कि खुदा के फजल से मेरा हिंदुस्तान अच्छा है, और हकीकत में मेरा हिंदुस्तान फूलों की एक बाग है, और इस बाग को सींचा है हमारे उन पूर्वजों ने, उन शहीदों ने सींचा है इस गुलिस्तान को, और ये गुलिस्तान खून से सींचा हुआ गुलिस्तान है, जो कि हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दे करके हम लोगों को आज़ाद करवाया है। और आज इस नेमत हमारे पास ये है कि हम खुलेआम घूम सकते हैं, खुलेआम बात कर सकते हैं, और हर तरह की हमारे पास आज़ादी इस वक्त मौजूद है। इस सिलसिले हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल के एक स्टूडेंट है जो कि काबिल तारीफ़ है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया कि स्कूल जो है वो कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए, और जब एक बच्चा 12 साल एक स्कूल में तालीम हासिल करता है और जब स्कूल से वो निकलता है तो उसके दिल पर का क्या कैफियत बीत रही होती है। इस सिलसिले में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आज आपने 15 अगस्त आपने सेलिब्रेट किया यहाँ पर, तो जो आपने तैयारी की थी, जो आपके उस्तादों ने आपको तैयार करवाया था, काबिल दीद था, क्या कहना चाहेंगे आप 75th सेलिब्रेशन पर? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, जब यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे थे तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्पीच के लिए जब कहा तो मैंने एक बार स्पीच की, तो उन्होंने उसके बाद मुझे यहाँ से कहा कि आपको कास्ट टिकट चलना है हमारे साथ स्पीच के लिए, तो मैं उसके बाद कास्ट टिकट स्पीच करने के लिए चला गया। और वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, यानी कि मैंने स्पीच अपने माइंड से बनाई थी, अपने ही सिर्फ इतना सारा मुझे ऐसे दिया था कि नेशनल इंटीग्रेशन पे आपने स्पीच करनी है, तो मैंने पूरी रात लगाई। लगता है इतना सारा तो मुझे पूरा पता कि सुबह की आज़ान पढ़ रहे थे तब तक मैं नहीं सोया था, क्योंकि स्पीच मैं अपने माइंड से बना रहा था। तो जब मैंने वहाँ पे भी स्पीच की तो बहुत लोगों ने बड़े अच्छे प्यार से बड़ा अच्छा साथ दिया। उसके बाद जब यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे थे तो उस वक्त हमारे अंदर थोड़ी कुछ बड़ी जिम्मेदारियाँ थी स्कूल के लिए, तो मैं यहाँ पे मतलब ये है कि तैयारी नहीं कर रहा था। फिर जब यहाँ पे मेरे को एक बार नज़म के लिए कहा गया तो मैंने एक नज़म बनाई थी इसी स्कूल के रिलेटेड, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको माँ बाप मार कर स्कूल की तरफ भेजते हैं, लेकिन जब उसको स्कूल अपने दिल की लगन बन जाती है, 12 साल के बाद चाहता है वो, उसको पुरानी यादें याद आती है, मेरा स्कूल ऐसा था, हाय मेरे टीचर ऐसा था, काश मैं भी आज स्कूल जाता, क्योंकि उस टाइम नहीं रहता है, यह टाइम एक फ़िक्स टाइम होता है। इसलिए उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पीच उर्दू की एक नज़म बोली, तो उसके बाद मुझे कहा कि आप तैयारी करके लाओ, तो फिर मैंने नज़म को फिर से आगे बढ़ाया, कुछ स्टेप बनाए थे, कुछ दिन और लग गए, फिर मैंने स्टेप्स को आगे बढ़ाया। तो जब मैंने नज़म कंप्लीट की तो उसके बाद आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला। तो मुझे ओनली टाइम कमी की वजह से मैंने और भी बनाई थी आगे, लेकिन मुझे फ़िक्स टाइमिंग दी गई थी, क्योंकि बारिश की मौसम भी ख़राब था, तो टाइम कम होने की वजह से मैंने। शफकत जी, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने जोश जज्बा और वलवला दिखाया, बारिश लग रही थी जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, फिर भी यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, लोगों का जज्बा हुब्बुल वतनी के लिए कूट कर भरा हुआ है। तो इस जज्बे को क्या कहेंगे आप? जी हाँ, जब हम तैयारी कर रहे थे तो कुछ बच्चे हम में से भी जो पार्टिसिपेट थे वो रह गए, उन्होंने रोया भी कि हमें बोलने का जो जोश था, जज्बा था, अपने वतन के लिए बोलना था, तो क्योंकि बारिश की वजह से हमें थोड़ा हौसला अफजाई भी, मतलब टाइम भी कम मिला, इसलिए यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारे लिए, हमें साथ दिया बहुत अच्छे तरीके के साथ, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी हाँ नाजरीन, इस समय जो शफकत जी बात कर रहे थे, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जो नज़म लिखी थी और जो बात इन्होंने की थी, बहुत ही खूबसूरत नज़म और बहुत ही अच्छी स्पीच की थी इन्होंने, और लोगों ने इनकी बहुत दाद दी। और एक खूबसूरत बात यह है कि आज यहाँ पर जो देखने को मिली, जो भी प्रोग्राम हुआ, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो नात कंपटीशन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर पैसे नोट निछावर किए बच्चियों पर, लड़कों पर। 2200, 2500, 2000, 1800, इससे ज़्यादा
कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच में लोगों ने बच्चों को डोनेट किया है, जिससे बच्चों का मनोबल हौसला बढ़ेगा। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए GDC डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले शहजाद अहमद बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे शफ़क़त साहब ने उर्दू में नज़म लिखी थी, तो ऐसा भी दौर हमने देखा यहाँ पे गोरल में कि हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक दौर ऐसा आया था कि उर्दू सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया था। अगर हम गज़ल लिखते हैं, अगर हम शायरी करते हैं, गज़ल लिखते हैं, तो हमें उर्दू की ज़रूरत पड़ती है। तो शायर 1969 में गालिब की बरसी थी, 1969 में गालिब की बरसी थी, तो शायर लुधियानी को सब जो लोग जानते हैं। शायर लुधियानी एक शायर था, उनने गालिब पे नज़म कही थी, वो जो उन्हें चंद अल्फाज के थे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, उस अहद सियासत को मरहूम का गम क्यों है। जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, उस अहद सियासत को मरहूम का गम क्यों है। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था, गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था, गालिब पे उर्दू पे सितम डाकर गालिब पे करम क्यों है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें अगर शायरी करनी होती है उर्दू में, कुछ डिबेट करना होता है उर्दू में, अगर किसी की लैंग्वेज में मिठास देखनी तो उर्दू में, जिस बंदे की उर्दू स्ट्रांग होती है उसके अंदर मिठास भी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे लड़के जिस वक्त उर्दू से जो दूर हो रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उर्दू की तरफ राग़िब हो जाएं, क्योंकि उर्दू एक लैंग्वेज है, उर्दू एक ज़बान है जिससे इंसान की पता चलता है कि इसके अंदर इंसानियत कैसी है। तो यही मैं कहना चाहता था उर्दू के बारे में। शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे उर्दू को लेकर के। उर्दू जम्मू कश्मीर की कौम की मादरी ज़बान है और यहाँ के बच्चों को चाहिए कि उर्दू सब्जेक्ट के साथ लगन रखे, और जो मिठास और जो प्यार और जो चीज़ आपको उर्दू से मिलेगी, जो प्यार आपको उर्दू ज़बान से मिलेगा, वो कहीं और नहीं मिल सकता है। इस सिलसिले में इलाक़ाए सराज के हर एक बच्चे से, बिलखसूस जम्मू कश्मीर के हर एक बच्चे से गुजारिश है कि वो उर्दू को आगे बढ़ाइए, और उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, इस ज़बान को सीखे और इस ज़बान को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इस सिलसिले में हमारे साथ विक्रम जी हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। मैं एक ही शेर अपने हिंदुस्तान को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बिल्कुल, सभी का खून शामिल है इस धरती की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस धरती की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कहीं गर्जद में, लगेगी आग तो आएंगे कहीं गर्जद में, ये यहाँ सिर्फ मेरा ही मुकान थोड़ी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी, खून हमने दिया गर्दने पेश की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जालिमो अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। जालिमो अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो ज़रूर सुनेगा सदाए मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। नाजरीन, इसी अशार के साथ मैं आप हजरात से विदा होना चाहता हूँ। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।